और हमारे साथ स्वयं प्रद्युमन जी जुड़ चुके हैं। प्रद्युमन सिंह परिहार इनका नाम है। बहुत ही छोटी सी उम्र और इनका दरबार लगता है। इनके बारे में रिपोर्ट तो आपने देख ली, हमारे साथ खुद जुड़े हैं, तो सबसे पहले उनसे हम आपको मिलवा ही देते हैं। तो प्रद्युमन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमसे जुड़ने के लिए। कितनी उम्र हो रही है आपकी प्रद्युमन जी? जी 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 मेरी 26 ईयर है अभी। 26 वर्ष 26 साल का में हो गया हूँ। 26 वर्ष में आपने इतनी सिद्धियां हासिल कर ली। वाकई मतलब हम हैरान जी थे आपकी वीडियोस को ही देखकर, इसलिए हमने सोचा कि एक बार आपसे बात किया जाए। तो कैसे, मतलब पढ़ाई लिखाई करी या फिर वो सब कुछ छोड़ दिया आपने? जी जी पढ़ाई जो की है वो अभी भी कर रहे हैं। वो भी ऐसा नहीं है उसको कोई रोक दिया गया हो। ये कृपा होती है देव की। देवता हैं श्री नारसिंह महाराज, उनकी कृपा है। उनकी कृपा से ये सब सिद्धियां उन्हीं की जो दी हुई हैं। ऐसा नहीं है कोई सिद्धियां हमारे ऊपर हैं जो हमने खुद से ग्रहण की हों। सब ये सभी देव की दी हुई हैं शक्तियां। अच्छा, क्या पढ़ाई चल रही है आपकी, बता सकते हैं परिहार जी? जी अभी मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है, बीएससी बीएड साइंस भी से? कंप्लीट हो चुका है। साइंस से, विज्ञान। जी जी बहुत जी अच्छा, जी बहुत अच्छा, जी बहुत अच्छा। तब तो मैथ्स केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स। वेरी नाइस। केमिस्ट्री फिजिक्स वगैरह को आप अच्छे से समझते हैं, बहुत अच्छा लगा। कहाँ से पढ़ाई लिखाई हो रही है? जी 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 अभी हमने यहाँ से दबोह में ही, ये भिंड है जिला में, दबोह पड़ता है, वहीं से हमने अपनी ये सारी शिक्षाएं पूरी की हैं। उसके बाद तैयारी करने के लिए हमारे पास की सिटी है ग्वालियर, जो हमारी नज़दीकी सिटी है, वहाँ फिर हमने तैयारी करने के लिए गए संविदा वर्ग 2 के लिए बीएड कंप्लीट होने के बाद। तो अभी हमारी वो तैयारी रनिंग में चल रही है। अच्छा। उसके बाद ये शक्तियाँ जैसे ही आई हैं बाबा की, हमें एहसास हुआ श्री नारसिंह महाराज का, तो हम यहाँ वापस घर आ गए। अब घर से ही हम अपनी सारी शिक्षाएं कंटिन्यू कर रहे हैं। अच्छा। ऐसा नहीं है कि उनको हमने छोड़ दिया हो, वो भी अभी भी कंटिन्यू लगी हुई हैं। नहीं नहीं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। पढ़ाई को मत छोड़िए, जी। पढ़ाई के साथ जुड़े रहिए। और लेकिन क्या बनना चाहते हैं, ऐसा कुछ तो भविष्य के बारे में सोचा होगा ना? जी जी हाँ, भविष्य के बारे में सोचने के लिए केवल ऑप्शन ही सारे ख़त्म है। केवल एक ऑप्शन है, वो है टीचर। उसका रीज़न है, अगर हम कोई फोर्स के लिए जाते हैं तो अभी यहाँ जो बाबा का दरबार लगता है वो यहाँ पे हम समय नहीं दे सकते ना। तो अगर टीचर होंगे तो यहाँ आसपास के एरिया में कहीं भी ज्वाइनिंग होगी, जिससे हमारा एक गृहस्थ जीवन चलता रहेगा और जो बाबा आते हैं वो लोगों का भला करते रहेंगे। बहुत अच्छी सोच है। अब मैं आगे और बातें करूंगा, मैं तो बस थोड़ा सा आपके बारे में इसलिए जानना चाह रहा था। अच्छा, परिवार में कौन कौन है आपके? जी 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 परिवार में माताजी, पिताजी, वो एक वाइफ, भाई, भाभी जी। बहुत अच्छे। तो मतलब अच्छा, हैप्पी फैमिली है, वेरी नाइस। और पिताजी क्या करते हैं? जी पिताजी एक फार्मर है, किसान हैं। ठीक है। तो मतलब आजीविका का सोर्स आपकी खेती बाड़ी से ही हो गया। बाकी अभी तो आप कमा नहीं रहे हैं, अभी तो आप तैयारी कर रहे हैं। पत्नी भी है जी तो बिल्कुल, उनका खेती खर्च बाड़ी भी से। उठाना पड़ता होगा। नहीं नहीं जी 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 उसके लिए पिताजी हैं, किसान हैं, और जो बड़े भाई जी हैं वो एक गवर्नमेंट ऑफिसर हैं एसएसबी में, सेंट्रल पुलिस में। वो भी दी हुई है नारसिंह महाराज की ही दी हुई है, उन्हें जो सर्विस दी हुई है। ये कैसे, मतलब महाराज ने कैसे दे दिया, ये वाक्य जरा मुझे समझाइए तो एक बार बताइए, लोग भी जानना चाहेंगे, दर्शक भी। कि देखिए, जहाँ तक मैं जानता हूँ कि पुलिस में जी, बहाली के लिए बहुत उन्होंने- मेहनत करनी पड़ती है, फिजिकली जी भी जी फिट जी होना बिल्कुल होता है। बिल्कुल। तो इसमें महाराज जी को आपने क्रेडिट दिया और अपने भाई की मेहनत को जी आपने जी क्रेडिट नहीं दिया, ऐसा क्यों? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है कि भाई की मेहनत को क्रेडिट नहीं दिया है। जी बिल्कुल दिया है। कुछ
मेहनत की जाती है, कर्म करने के बाद जो कुछ रह जाता है, कुछ परेशानियां थोड़ी बहुत जो रहती हैं, उनमें अगर कुछ भाग्य से भी होता है, सारा मेहनत का ही नहीं होता है, कुछ भाग्य भी काम करता है। जो भाग्य के लिए होता है, जितना सपोर्ट करने का है वो महाराज ने किया है उन्हें। नहीं, वैसे ये कहा जाता है परिहार साहब कि मुकद्दर जो लिख कर भेजा है, तकदीर जो लिखी हुई है, उसको कोई बदल नहीं सकता। आप अपना जी, कर्म जी। अच्छे से करो, मेहनत अच्छे से करो। तो आपके भाई अगर एक गवर्नमेंट अधिकारी बने तो इसमें उनकी मेहनत थी, और तकदीर तो शायद ऊपर वाले ने लिख कर भेजा ही था उनको। तो इसमें मैं कह रहा था कि 100% क्रेडिट आपको अपने भाई को देने में दिक्कत क्या हो गई? जी जी, कुछ बार ऐसा होता है कि मेहनत करने के बाद भी असफल रहते हैं। ये कहीं ना कहीं भाग्य का भी होता है। तो मतलब आप कह रहे हैं मेहनत कि करते हैं, मेहनत सभी करते हैं। मतलब आप सभी ये सफल कह रहे होते हैं कि क्या? जिस दरबार से आप जुड़े कुछ हैं, भाग्य भी का होता है ना। जिस दरबार से आप जुड़े हैं, जिस देवता का आपके ऊपर हाथ है, उस देवता जी। ने आपके भाई की किस्मत को बदल दिया, मेहनत को चार चांद लगा दिया उनके प्रताप से। जी जी बिल्कुल। अच्छा, चलिए ठीक है। अब मैं थोड़ा सा जी। आपके दरबार के बारे में जानना जी चाहूँगा। जी जी 26 वर्ष की आयु हो रही है, शादीशुदा जिंदगी भी आपकी शुरू हो चुकी है। जी बिल्कुल। अभी आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी भी कर रहे हो, टीचर बनना चाहते हो, ताकि जो है दरबार भी लगे, बच्चों को पढ़ा लें, आसपास के लोकेशन में कहीं नौकरी हो जाए। तो जी। सब कुछ जान गया, लेकिन इस दरबार के साथ जुड़े कैसे आप, ये तो बताइए। जी जी जी, ये दरबार के साथ जुड़ने का रीजन है, हम यहाँ से आउट ऑफ होम रहते थे, घर से बाहर अपनी पढ़ाई करने के लिए ग्वालियर रहते थे। तो कुछ टाइम पहले, आज से करीब 3 से 4 साल पहले, तो यहाँ पे कुछ बूढ़े बुजुर्ग लोग थे, उन पे ये श्री नारसिंह महाराज की कृपा थी। तो उनको देखने के बाद जो हमारे घर के फैमिली मेंबर हैं, माताजी पिताजी, वो हमें कॉल पे बताया करते थे कि यहाँ ये महाराज ने कृपा की है, इनके ऊपर कृपा की है। तो हमने इनसे एक जवाब दिया इनको कि इनमें लोग जिन पे भी कृपा हो रही है, इनमें से कोई भी एक हाई स्कूल या इंटर पास है? तो उनका जवाब आया, जी जी बिल्कुल नहीं है। तो हमने उनसे बोला कि अगर ऐसा नहीं है तो ये कुछ नहीं है, बैठे ठाड़े के लोग क्या करेंगे, तो देवता ही खिलवाएंगे। तो उसके बाद जब मैं घर आया तो हमने सोचा कि कैसे आते हैं देवता, हम भी तो देखें। तो हमने जिन पे देवता आते थे उनको सभी को बिठाया। उसके बाद हमने कहा कि हमें भी दर्शन करना है, हमें भी दर्शन कराएं। तो ऐसा हुआ कि जिन पे आते थे देवता, उन पे किसी पे भी नहीं आए। तो देवता को अपनी शक्ति दिखानी थी ना, इस वजह से किसी पे नहीं आए। तो उन्होंने खुद मेरे ऊपर आने के बाद मुझे एहसास कराया कि ये देवता होते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं कोई पढ़ा लिखा ना हो उस पे ही कृपा कर सकता हूँ। अच्छा। कितने पढ़े लिखे हैं, तुम्हारी कितनी क्वालिफिकेशन है? जी जी, बहुत बढ़िया। तो बहुत अच्छा लगा। मतलब ऐसे आप दूसरे की परीक्षा ले रहे थे और इम्तिहान में दरअसल वो नतीजा आपके सामने था, आप ही के ऊपर था। तो कितने वर्ष हो गए इस पूरे जी, जी, घटनाक्रम को? जी जी जी, प्रैक्टिकल जी 3 से 4 साल होने को हैं। अच्छा, तो अब आपका दरबार लगता है ना? जी, दरबार लगता है, महीने की एकादशी को लगता है, महीने में एक दिन लगता है। उसके बाद अगर कोई श्रद्धालु भक्त आ जाता है तो बाबा का कहना है, महाराज श्री नारसिंह महाराज का कहना है कि 5 लोग जो भी आए वो सारे मिलके खुद वो उसको भी इंक्लूड कर सकते हैं। जो भी भभूति है उसको लें, बस उसको बोलें और हम जो आप बोलोगे वो मैं काम कर दूंगा। अगर हित का होगा तो, अगर अनहित का होगा तो बिल्कुल नहीं किया जाएगा। अनहित तो मैं आपका होता हुआ देख रहा हूँ इस वीडियो में। आपको अगर बुरा लगे और तो ऐसा नहीं है कोई पैसे का क्षमा चाहूंगा। वैसे तो आप आयु में छोटे हैं, लेकिन अब चूंकि अपने आप को सिद्ध पुरुष बता रहे हैं, इसीलिए मैं उस गद्दी का सम्मान करते हुए, क्योंकि जो मैं वीडियो देख रहा हूँ उसमें तो मुझे लग रहा है कि आपके साथ अनहित हो रहा है, क्योंकि मैं इसे उचित नहीं मानता कि आप अपने शरीर को कष्ट पहुंचा रहे हैं। एक जंजीरों से जो है अपने आप को आप मारे जा रहे हैं, अग्नि आप मुंह में डाल के खा रहे हैं।
जी आपका कहना बिल्कुल सही है। अगर इससे हमें कष्ट होता तो ये हमें, आपको क्या लगता है मैं करता? अगर जंजीर से हमें, हमारे शरीर को अगर कष्ट होता है तो मैं क्या करता? तो फिर ये कर अग्नि क्यों रहे खाने से अगर हमें, हमारे शरीर को कष्ट होता है तो मैं करता? क्यों इससे कर रहे हमारा कोई फायदा बता हमें एक? क्यों कर रहे हैं? जी ये देवता की शक्ति दिखाने के लिए है। श्री देवता की नारसिंह सरकार ऐसे कोई, मैं ये एक बात श्री नहीं समझ नारसिंह पाया। सरकार की शक्ति मैं एक दिखाने बात के नहीं लिए समझ किया जाता पाया। है। देखिए आप पढ़े लिखे हैं तो जी ये जरा- हम नहीं करते हैं। नहीं सुनिए ना, मेरी बात सुनिए जी। ना। मैं मान लिया आप नहीं करते हैं, आपके ऊपर उस समय जी। दूसरी शक्ति रहती है, वो जी। करवाती है, मैं इस बात को मान लिया। अब महादेव जी। की शक्ति देखने के लिए क्या उनका त्रिशूल सामने आ जाएगा जी। तभी आप मानेंगे? ऐसा होगा क्या? महादेव को तभी मानेंगे जब उनका त्रिशूल सामने आए, या सुदर्शन चक्र जब सामने आएगा तभी आप नारायण जी, को मानेंगे? जी। ये तो तार्किक नहीं है ना। देखिए मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आप 26 वर्ष की आयु में है, गवर्नमेंट तैयारी कर रहे हैं, जी, गवर्नमेंट जॉब ये- की, और टीचर बनना चाहते हैं, तो थोड़ा तार्किक उत्तर छात्र भी आपके पूछेंगे गुरु से, क्योंकि गुरु का स्थान बहुत ऊपर होता है। जी इसलिए मुझे बताइए फिर इसका प्रदर्शन करने की जरूरत जी। क्या है? शक्तियों को ये प्रदर्शित करने की जरूरत क्या है? जी जी प्रदर्शन इसलिए किया जा रहा है क्योंकि ये हिंदुस्तान है, समझ रहे हैं ना आप? हिंदुस्तान में बहुत सारे बाबा होते हैं जो आके आपसे ऑनलाइन के थ्रू पैसे लेके या ऑफलाइन के थ्रू पैसे लेके आपके यहाँ ये करेंगे, वो करेंगे, ये सब करेंगे, और आके आपको लूट लिया जाता है। यहाँ का ये दरबार है, ऐसा नहीं है आपसे कोई पैसा लिया जाए, आपको कोई शुल्क लिया जाए, उसके बाद आपसे बोला जाए कि ऐसा ऐसा करें, ये सब हो जाएगा। ये आके अपना खुद का प्रदर्शन दिखाते हैं। प्रदर्शन दिखाने के बाद उससे बोला जाता है, जो भी श्रद्धालु होता है, कि आप आए, उसके बाद अपना लाभ लें। लाभ लेने के बाद अगर आपको लगता है कि आप बिल्कुल पूर्णतः स्वस्थ हैं, ठीक है, तो आप उसके बाद जो आपका मन करे, जो इच्छा हो, आके यहाँ पे धर्म करें। उससे पहले कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। यहाँ आते हैं जो भी भक्त, परिहार उनके साहब, खाने के लिए, रहने परिहार के साहब, लिए परिहार शुद्ध साहब, घी की व्यवस्था की जाती है। परिहार शुद्ध साहब, घी में व्यवस्था करने को वो भी निःशुल्क रहता है। परिहार साहब देखिए, जी, जी। निशुल्क निशुल्क नाम की चीज जो जी, चलती जी, है जी। ना, इसमें बहुत बड़ा शुल्क छुपा होता है, और मैं उस मैथमेटिक्स में नहीं जाना चाहता हूं क्योंकि आप ऑलरेडी मैथमेटिक्स के छात्र हैं, तो इस गणित को आप अच्छे से जी समझते बताएं होंगे। कैसे? क्योंकि वहाँ एक दान पेटी रहती है जिसमें अपनी श्रद्धा भाव पे जो आपको अर्पित करना है वो भी टर्म एंड कंडीशन जी। एप्लीकेबल होता है। मैथ ठीक है, तो आप सुनिए ना, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। जो आप कर रहे हैं, जिसे आप प्रदर्शन कह रहे हैं ना, मैं जी ऐसे प्रदर्शन करने वाले बाबाओं से कम 25 से 30 अलग अलग क्षेत्र के बाबाओं से ऐसे मिल चुका हूँ, जो किसी को भैरव रूप बताते हैं, किसी को कुछ बताते हैं, किसी को कुछ बताते हैं। मेरे प्रश्न का उत्तर अभी तक किसी ने नहीं दिया कि इस शक्ति को प्रदर्शन की ज़रूरत क्यों है, और अगर देवता आपके ऊपर है तो देवता सबसे पहले अपने बच्चे के, अपने भक्त को कभी तकलीफ में देखना ही नहीं चाहेगा। और जब आप कहते हैं ना कि मुझे तो कुछ पता ही नहीं, मुझसे तो वो करवाते हैं, तो आपको करवा के हो सकता है उस समय आपको अपने जख्म या चोट का याद अगर नहीं। जब होती है, जी जो समय एक रहता है एकादशी का, महीने की एकादशी का, उस समय जो देवता अपनी प्रदर्शनी दिखाता है और एक नॉर्मल इंसान को खड़ा कर दिया जाए, जो वो अपनी दिखाते हैं, वो एक नॉर्मल इंसान अगर वही सब करे, अगर उसको थोड़ा सा भी कष्ट होता है, और जो देवता करते हैं उसको बिल्कुल भी कष्ट नहीं होता है, फिर आप मानते हैं कि मैं नहीं कि आपके शक्ति है। इंस्टाग्राम की आईडी पर ऐसे कई वीडियोस मैंने देखे जहां आपके दरबार में आप बैठे हुए हैं, आपके दरबार में आप बैठे हुए हैं, सुनिए ना, वीडियो देखा है, सुनिए ना, जैसे आपके दरबार में आप बैठे हुए हैं और आपके सामने 2 या 3 लड़के हैं जो जंजीरों से खुले बदन अपने पीठ पर वार कर रहे हैं, तो वो कौन प्रदर्शित कर रहा है? क्या उनके ऊपर भी बाबा आ गए? क्योंकि आप तो वहां बैठे हुए हैं गद्दी पर। आज के समय में जंजीर से अपने आप को मारना, ये अगर कोई नॉर्मल इंसान कर सकता है, अगर कर सकता है तो आप आए 7 तारीख को, अगली एकादशी। मैं यही तो आपसे पूछ रहा हूँ, आप आके बिल्कुल, मैं यही तो आपसे पूछ रहा हूँ, मैं यही आपसे पूछ रहा हूँ, आप मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दे पा रहे। यहाँ आके नारसिंह सरकार दिखाएंगे, उसको आप यूज कर सकते हैं। परिहार जी, आप मेरे प्रश्न को समझ नहीं रहे, मैं दोहराऊं,
मैंने आपके इंस्टाग्राम में ही एक वीडियो देखा है जहां आप अपने दरबार पर बैठे हुए हैं गद्दी जी, पर फिर दोहराएं। और आपके सामने वहां भीड़ है, वहां 2 से 3 लड़के ऐसे हैं जो खुले बदन अपने जी। छाती पर, अपने पीठ पे जंजीरों से वार कर रहे हैं। और अगर बाबा अपनी शक्ति आप पर लेकर आ रहे हैं तो वो 3 अपने ऊपर कैसे मार रहे हैं और क्यों मार रहे हैं फिर, अगर उनके ऊपर शक्तियां नहीं है तो? जी, ये श्री जो नारसिंह सरकार हैं, ये कोई अकेले नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये अकेले देवता हों। ये 9 भाई हैं, खुद से 9 भाई हैं। तो जो 9 भाई हैं, इनमें जो बड़े होते हैं, जो गद्दी पे बैठे हुए होते हैं, वो बड़े होते हैं। उसके बाद अगर जो बड़े देव हैं श्री बेहा नारसिंह, जो जैसा आदेश दे देते हैं उन्हें अपने छोटे भाइयों को, वो वैसा करने लगते हैं। आपकी आस्था, आपके विश्वास या फिर वहाँ की जो ट्रेडिशन है उससे जुड़ा कोई प्रश्न नहीं पूछना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे जितना समझना था वो मैंने समझा। मेरे साथ अब कुछ मेहमान हैं। ये चूंकि आप साइंस के स्टूडेंट हैं इसलिए ये मेहमान हो सकता है आपसे साइंस की कसौटी पर भी आपको आंकेंगे। इनके प्रश्नों को धैर्यपूर्वक सुनिएगा और जवाब दीजिएगा। पढ़े लिखे युवा हैं, इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि आप भी धैर्यपूर्वक जो है इनके प्रश्न को सुनेंगे, समझेंगे और जवाब देंगे। मैं आपको लोगों से मिलवाता हूं, क्योंकि देखिए होता क्या है ना, सब कुछ वीडियो कैप्चर है। अगर आई कैची नहीं होगा तो मार्केटिंग नहीं होगी, मार्केटिंग नहीं होगी तो फिर पब्लिसिटी नहीं मिलेगी, पब्लिसिटी नहीं मिलेगी तो सोर्स ऑफ अर्निंग कम हो जाएगा, सोर्स ऑफ अर्निंग कम होगा तो फिर अपना जो दरबार है वो कैसे चलेगा। तो एक दूसरे से कनेक्टिविटी दिख जाती है और इसलिए मैंने कहा ना कि शक्ति दिखाने की ज़रूरत नहीं होती है। अच्छे जो संत महात्मा है वो कैमरे पे आके ही अपना यज्ञ हवन या फिर अपनी तप को दिखाएं, ऐसा कहीं आपने सुना ही नहीं होगा। बहरहाल एनीवेज, मिलिए जो लोग जुड़े हुए हैं। डॉक्टर विनोद रैना है, मेडिकल एक्सपर्ट हैं। आचार्य संजीव अग्निहोत्री हैं, ये हिंदू धर्म गुरु हैं। डॉक्टर कपिल कक्कड़ हैं, ये मनोचिकित्सक हैं। और इन सब से आपकी मैं बात कराऊंगा। सबसे पहले मैं डॉक्टर कपिल कक्कड़ आपसे शुरुआत करा रहा हूँ। डॉक्टर साहब, 26 वर्ष के आयु में ये एक युवा हैं, टीचर बनना चाहते हैं क्योंकि ये चाहते हैं धाम के आसपास रहें ताकि वहाँ पे दरबार भी लगता रहे, भक्तों पे कृपा ही बनी रहे। बहरहाल सब कुछ आपने सुन लिया है। फादर फार्मर हैं तो सोर्स ऑफ अर्निंग वो है। बहरहाल अगर आप आगे कुछ पूछना चाह रहे हो तो। हाँ, मेरा नमस्कार जी। मेरे आपसे सिर्फ 2-3 सिंपल सवाल हैं। पहले आप मुझे बताइए आपके पास कौन कौन सी सिद्धियां हैं और उस सिद्धियों से जो आपके पास लोग आते हैं। हाँ जी, नमस्कार जी। और जो आपके पास कौन कौन सी सिद्धियां हैं, पहला सवाल है आपके पास कौन कौन सी सिद्धियां हैं और उन सिद्धियों से जो आपके पास लोग आते हैं उनके ऊपर कैसी कृपा होती है, क्या कृपा होती है? मेरे पास जी मेरी कोई सिद्ध की हुई कोई सिद्धियां नहीं है। ये सीधा देवता हैं, उनकी छाया रहती है। ऐसा नहीं है कि देवता शरीर में आके प्रवेश कर जाते हो, केवल उनकी छाया रहती है। जैसी उनकी छाया रहती है, जो वो मुंह से निकलवाते हैं वही सिद्ध हो जाता है। तो पहली बात आपने क्लियर कर दी, आपके पास खुद की कोई सिद्धियां नहीं है, देवता का छाया है। एक ऐसा नहीं है। अच्छा, एक मिनट। हाँ बोलिए, आप पहले बोल लीजिए। हाँ जी बिल्कुल 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 ठीक है ना। अब दूसरी बात बताइए। हाँ, ऐसा नहीं, आप प्लीज कंप्लीट करिए। हाँ जी, ऐसा नहीं है कि हमने कोई सिद्धियां की हो, कोई बहुत बड़ी तपस्या की हो। जी अच्छा, ऐसा नहीं है हमने कोई बहुत बड़ी तपस्या की हो, जिस तपस्या को हम अपनी बोले कि हमने इतनी तपस्या मैं आपकी बात समझ गया। दूसरा मेरा, ये हमारे पास मैं समझ गया आपकी बात, बिल्कुल भी नहीं है। मैं समझ गया। जो देव है उसकी छाया रहती है। करेक्ट, मैं समझ गया। दूसरी चीज बताइए, जब देव की छाया आपके ऊपर आती है, बीट एकादशी के दिन आती है, जब भी आती है, आपके सामने वाले लोगों पे क्या कृपा होती है उसकी? जी, सामने वाले लोग जो आपके पास बैठे होते हैं उनका क्या फायदा है? रहती है उनकी छाया ऐसी रहती है कि उनका ये फायदा है, जो सामने परेशान रहते हैं उनको भला करने के लिए ये सब अपनी शक्तियां दिखाते हैं श्री नारसिंह सरकार। तो उनकी क्या क्या भला होता है, मैं यही आपसे पूछने की कोशिश कर रहा हूं, क्या क्या भला होता है उनका? अच्छा, जी जैसे कि अगर पुत्र नहीं है, उन्होंने वचन दिया कि पुत्र होगा, तो ऐसा नहीं है कि 9 महीने पहले उन्होंने वचन दिया, 9 महीने बाद आके अगर कन्या का जन्म हो जाए, उन्होंने पुत्र बोला तो पुत्र ही होगा 9 महीने बाद। ओके, अच्छा। और ये जो आप कह रहे हैं, साइंस होगा। हाँ,
आप तो साइंस के टेक्नोलॉजी स्टूडेंट होगी, भी रह तो सकते हैं। उसको अल्ट्रासाउंड कुछ समय बाद कर सकते हैं, कुछ समय बाद देख सकते हैं। जी जी। तो ऐसे चलिए, एक तो पुत्र का हो गया, और क्या क्या गर्भधारण है? करने से पहले नहीं, लोगों को अगर और कोई क्या क्या बता फायदा देता होता है? तो ये शक्तियां ही है ना। चलिए, एक तो ये फायदा हो गया पुत्र का, और क्या क्या लोगों को फायदा होता है? जी, बीमारी है, बीमारी है तो बीमारी में लाभ दिया जाता है। जैसे कोई भी बीमारी हो तो अगर उनके होता है तो बोल देते हैं कि आप आए, ऐसा ऐसा करें। अगर नहीं होता है तो ये बोलते हैं कि आप उपचार लें, सहयोग उसमें हम करते हैं। दवाई वगैरह हैं जिसको काम नहीं कर रही हैं, थोड़ा नहीं लग रही हैं, तो उसमें वो सहयोग करते हैं। ऐसा नहीं बोलते हैं कि आप बिल्कुल दवाई का सहारा ना लें, जो दवाई है उसमें वो अपना सहयोग तो ये करेंगे आपको कैसे पता जितनी उनसे चलता है हो कि सकता दवाई काम कर रही है, कि जो छाया गुरु की आपके साथ है उनका वो चीज उनके ऊपर काम कर रही है? आपको जी, कैसे जी, ये बात पता चलती जी है? जी, ये हमें पता नहीं चलता है। जो सामने वाला श्रद्धालु भक्त होता है वो आके खुद से बोलता है कि दवाई खाते खाते हमें 10 साल हो चुके हैं, उससे कोई हमें नहीं, पर आराम आपने नहीं एक और लग चीज रहा बोली, है। वो दवाई के साथ यहाँ पे भी आते हैं तो वो दवाई छोड़ते नहीं है। अब अगर चलिए, आपकी ठीक कृपा है, हो जाती है। हाँ ठीक है, वो उसमें मैं आता हूँ क्योंकि आप साइंस के स्टूडेंट हैं। जी। मैं आपकी वापस शक्तियां या जो आप कहते हैं जो जी, छाया है उसके बारे में पहले बात करता हूँ। मुझे एक प्रश्न पूछना है बीच में डॉक्टर कपिल, ये प्रश्न मेरा आपसे है। हाँ जी। इन्होंने कहा जी, कि बाबा आशीर्वाद अगर दे देते हैं, लड़का तो लड़का ही होगा। होता है। वैसे जितना हमने पढ़ा, मैं जितना समझ पाया, डॉक्टर चूंकि रैना साहब भी हैं और खुद हमारे साथ परिहार जी भी साइंस के स्टूडेंट हैं, तो एक्स क्रोमोजोन एंड वाई क्रोमोजोन ये इम्पैक्ट देता है बच्चे के ऊपर कि जो बर्थ ऑफ बेबी होगा वो मेल होगा या फीमेल होगा, राइट? एक्स वाई होगा तो मेल होगा, अगर एक्स एक्स ठीक है, मैं वो मेल और उस पर नहीं है, बट क्रोमोजोनल इफेक्ट एक्स एंड वाई होता वही है, science? होता है। दिस इज साइंस। Yes. परिहार जी, ये मैं सही बोल रहा हूँ? ये सुना तो होगा ना आपने साइंस की इसके लिए कुछ टाइम दिया जाता है गर्भाधारण करने के। जी 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 जी, लेकिन इसके लिए गर्भाधारण करने के बाद होता है ना ये सब, उससे पहले तो नहीं कर सकते हैं कि मेल होगा या फीमेल होगा। कर सकते हैं क्या? नहीं, मुझे पता नहीं, आप गर्भधारण बता से रहे हैं, पहले? मैं तो आपकी सिद्धियों को जानना चाह रहा हूँ। आप जो कह रहे हैं मैं सुन रहा हूँ, मैं तो आपको अगर वो कर बता रहा हूँ सकते जो तो मैंने बताएं। पढ़ा या सुना है। बिल्कुल। क्योंकि ये सिद्धियों के- जीन जी, जो जी। है ना, बच्चा जो होने वाला है वो जीन जी, जी। उसके माता पिता को रिलेट करता है और वो डिपेंड करता है कि वो एक्स या वाई क्रोमोसोम के हिसाब से लड़का या लड़की यहाँ पे क्या आप बहुत होगा। बड़े बड़े दावे कर लेकिन रहे हैं। आपने कह दिया कि कि सिर्फ लड़का आपको होगा। ये नहीं पता कि उसके पिता का जीन क्या है, माता का जीन क्या है, किस क्रोमोसोम को कैरी कर रहे हैं। आप बट तो आपका जेनेटिक claim- वेरिएशन ही चेंज कर रहे हो वो सर। क्लेम अगर आप कर रहे हैं तो दैट इज कंप्लीटली वेरिएशन, जो कि साइंस और मेडिकल टर्म में आप तो कॉन्ट्राडिक्टरी हो सकता है। आप तो जेनेटिक वेरिएशन को ही चेंज ये कर रहे डॉक्टर हो। विनोद आप- रैना है। मेरा नाम डॉक्टर विनोद रैना है। मेरे को बस खाली इतना बता दीजिए, आप ये कैसे कर पाते हो? देखिए, अगर एक्स और वाई जी। क्रोमोसोम जी, मिलेगा तब भी तो मेल होगा। आप पहले समझे। जी देखिए, एक्स और एक्स मिलेगा तो फीमेल होगी, और एक्स और वाई मिलेगा तब जी, ये मेल सब पैदा करने होता है। वाला मैं प्रद्युम्न परिहार नहीं हूँ, समझ रहे हैं आप? लेकिन उन्होंने आप सारा ये उन पे सब छोड़ करने दिया वाले ना। हमारे श्री बिहार नारसिंह सरकार हैं। अच्छा, मेरे को एक क्वेश्चन बता दीजिए, जब आप छोटे थे, जब आप स्कूल में नहीं, पढ़ रहे मैं थे, एक बीच में इंटरप्ट कर लूं? अगर आप मेरा सवाल, इनसे पहले क्रोमोसोम को समझ लेते हैं ना, क्योंकि वो साइंस के स्टूडेंट हैं, वो टीचर ही बनना चाहते हैं, तो एक बार वो अगर समझ पा रहे हो इस क्रोमोसोम को, अगर वो समझ पा रहे हो तो उसका इम्पैक्ट भी वो समझते हैं कि नहीं समझते हैं? विनोद जी, आप पूछ लीजिए। सर मेरे को ये बताओ ना, आप बोल रहे हो कि जब आपके पास कोई जो वक्त आता है जिनका बच्चा नहीं होता है, जी। तो आप उसको कैसे गारंटी देते हो कि नहीं लड़का ही पैदा होगा? ये कैसे संभव होता है? क्या क्या चेंजेस करते हो? क्या दवाई देते हो आप उसको? क्या चीज खिलाते हो? कोई आप उसके उसको लिए आपको आना पड़ेगा। नहीं सर, वो तो कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा बता नहीं, दीजिए, हमको भी थोड़ा सा कोई- ज्ञान हो जाएगा कि हमको भी कोई पता दवाई नहीं दी जाती है, ऐसा नहीं है, कोई मेडिसिन नहीं दी जाती है। अच्छा, तो फिर क्या करते हो आप? यहाँ पे आके एक श्रीफल दिया जाता है, उनकी गोद में डाल दिया जाता है। यहाँ आके एक श्रीफल दिया जाता है, जिसे नारियल बोलते हैं ना अपनी भाषा में। हाँ जी, हाँ जी। एक श्रीफल दिया जाता है, वो उनकी गोद में डाल दिया जाता है, जिसके 9 महीने बाद जो भी उन्होंने बोला होगा वही रिजल्ट आएगा। अच्छा, तो फिर भाई साहब एक बात बताइए, परिहार साहब, मैं फिर से एक छोटा सा सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, क्योंकि ये आपने कोई पहला नहीं है प्रमाण। अपना बैकग्राउंड आपने ऐसे- साइंस से जुड़ा बताया, मैं इसलिए पूछना जी, चाह जी। रहा था। अभी जो आपने फिर आप एक तर्क दिया ना कि नारियल दिया जाता है और नारियल से फिर बेबी होने की बातें हो जाती है,
सर ठीक है, बहुत अच्छी बात है, ब्लेसिंग अगर किसी को मिल रही है तो इसमें कोई परेशानी होनी भी नहीं चाहिए, बट ब्लेसिंग चॉइस के हिसाब से मिल जा रही है तो ये अपने आप में बेहद स्पेसिफिक हो गया। सर क्रोमोसोम तो समझते होंगे ना सर आप, परिहार साहब? ये साइंस का एग्जाम नहीं ले रहा हूं मैं, बस इन जनरल पूछ रहा हूं क्योंकि आप साइंस बैकग्राउंड से इसलिए पूछ रहा हूं। समझ में आ जाएगा। क्रोमोसोम का नाम सुना तो होगा ना? मैं मैथ का स्टूडेंट हूँ। नहीं तो साइंस में आपको ये तो बहुत बेसिक क्रोमोसोम तो आपको 9th में भी सर ये 9th में पढ़ाते हैं, 8वीं 9वीं 10वीं मैथ का 7th में पढ़ाते हैं क्रोमोसोम। रिप्रोडक्शन एक चैप्टर है पार्ट ऑफ बायोलॉजी। हाँ, जिसको पार्ट ऑफ बायो 10वीं तक तो आपने साइंस पढ़ा ही होगा, बायो पढ़ा ही होगा, 8वीं में 9वीं में 10वीं में पढ़ाते। और वैसे भी ये इन जनरल अवेयरनेस में बहुत बेसिक चीज है, बेसिक चीजें आपको बताई ये भी नहीं जाती मालूम? है। खैर आपको नहीं पता, कोई बात नहीं, चलिए कोई बात नहीं। नहीं, इसमें- पर एक सेकंड बोल लीजिएगा कपिल साहब बोल लीजिएगा साइंस से रिलेटेड नहीं पूछ लीजिएगा, 1 मिनट खाली मैं बोल दूं। अगर आपको नहीं भी पता तो परिहार साहब इसमें कोई बुरी बात नहीं है, बट मैं आपको साइंस जो कहता है, विज्ञान जो कहता है बेबी बर्थ को लेकर, वो समझा रहा था मैं कि बेबी बर्थ के ऊपर जो बेबी लड़का या लड़की होगी ना, वो डिपेंड करता है क्रोमोसोम पे, और वो जीन जो कैरी होता है वो माता और पिता से कैरी होता है। तो श्रीफल घूंघट पे, मतलब जिस पे भी कह रहे हैं आप, दे देने से उसके बाद ये तय हो जाए आशीर्वाद देने से, सर ऐसा थोड़ा सा तार्किक नहीं लगता है। ये मे भी चमत्कार हो, बट इसको आप समझिए मेडिकल टर्म में भी, इसीलिए शायद कई सारे इनफर्टिलिटी सेंटर्स भी खुले। ऐसा नहीं है जो आपका कहना। जी मानता हूँ जी, बिल्कुल मैं और मानता दूसरा क्या है ना परिहार साहब, एक बात और मैं बता दूं, फीमेल कैंडिडेट परिहार साहब एक बात मैं आपको उसके बाद बोले कि 9 महीने बाद। अरे परिहार साहब एक बात और बता दूं, ये और भी बड़ा क्राइम है हमारे जैसे देश में, पीएनडीटी एक्ट में अंदर जा सकते हैं, जहां पे लिंग परीक्षण करना भी गैर कानूनी है। अल्ट्रासाउंड एक्ट में जो आपने भी बताया, आप इस एक्ट में अंदर जा सकते हैं। रहना सर एक बार मुझे फिनिश करिए, फिर आप लोग एक एक लाइन बोल दीजिएगा, उसका संजीव जी भी तो इंतजार कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं एक बात आपकी जानकारी के लिए, चूंकि अब आप गद्दी लगाते हैं, आयु छोटी है लेकिन समझदारी के साथ इसको जरा सुनिएगा, समझिएगा। ये हीनियस क्राइम है लिंग का। अगर आप परीक्षण करवा रहे हैं आप जेल तक जा सकते हैं, क्योंकि अभी आपने ऑन कैमरा ये कहा कि जो आशीर्वाद दिया जाता है लड़का तो लड़का ही होगा। सुन लीजिए सुनिए, भ्रूण हत्या कराई जाए। नहीं आप ये क्लेम करना, ये बढ़ावा आप दे रहे हैं कहीं ना कहीं, जो है ना कहीं लड़कों के प्रति सोच, जो माता पिता का एक अप्रोच रहता है, ट्रेडिशन जो दिखाया गया पुराने समय में, उस सोच को आप बढ़ावा दे रहे हैं, और ये प्रकृति से खिलवाड़ वाली बातें होती है। सोशल इम्बैलेंस कि लड़का हो तो लड़का, अगर लड़की तो लड़की भी ही होगी। हाँ, तो मैं वही कह रहा हूँ कि ये चॉइस ऑफ बर्थ जो होता है ना, चॉइस ऑफ बर्थ नहीं होना चाहिए। और पहले नहीं कि हर कोई लड़का चाहता है, पहले अगर आप बता रहे हैं ना, तो ये भी तो लड़कों से इतने हैं। देखिए बच्चा हो जाए, औलाद हो जाए, ये बोलना ठीक हो, समझ में आ सकता है, लेकिन लड़का होगा जिसको लड़की चाहिए लड़की होगी, तो ये आप कहीं ना कहीं एक आइडेंटिटी रिवील करने का दावा कर रहे हैं, तो वो क्राइम हो जाता है, वो कानूनी अपराध है। इस बात को मैं समझाना चाह रहा था, बाकी आप समझदार हैं। अब डॉक्टर साहब, डॉक्टर कपिल और विनोद जी, एक सवाल, उसके बाद एक चीज पूछना चाहता हूं। चलिए मैं मान लेता हूं आपने बायोलॉजी नहीं पढ़ी, आपको क्रोमोसोम नहीं पता। सुन लीजिए एक मिनट, सुन लीजिए मेरी बात प्लीज, एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए, फिर आप बोलिएगा। मैं मान लेता हूं आपने बायोलॉजी नहीं पढ़ी, आपको क्रोमोसोम के बारे में नहीं पता। आपने 11th 12th में पीसीएम ली होगी, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, और वो आपने शायद 11th 12th में करी होगी। आप ये मुझे बताइए, आप साइंस के स्टूडेंट है, ये मैंने आपका वीडियो देखा जो आप आग अपने मुंह में जो डाल रहे हैं और जो चेन से मार रहे हैं अपने आप को, ये क्या आपके ऊपर कुछ उनकी, आपके बाबा की कोई वो चीज आती है कि ये साइंस है? आप ये बताइए पहले। जो मुंह में आग डालते हैं आप और जो चेन से मार रहे हैं, अगर ये साइंस है तो ये आप भी कर सकते हैं। हाँ, तो ये साइंस है। अब आप मुझे बताइए कैसे साइंस है? अगर ये आप मुझे बताइए साइंस कैसे? मुंह में आग डालना, चैन से मारना, तो ये तो अब आप मुझे बताइए, क्योंकि आप साइंस के स्टूडेंट हैं, पहले आप मुझे बताइए आप अगर इसको साइंस मानते हैं तो ये आप भी कर सकते हैं। यार आपको भी मानना चाहिए, आप नहीं मान रहे साइंस है जी। अगर आप ये नहीं मान रहे तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है हमारे देश के लिए कि हमारे देश की एजुकेशन कहाँ जा रही है। एक आदमी को क्रोमोसोम के बारे में नहीं पता, साइंस स्टूडेंट को, एक आदमी को ये नहीं पता कि ठीक है कोई बात नहीं, आपको ये नहीं पता, एक मिनट,
मैं इनके दर्शकों के लिए न्यूज नेशन के अगर ये बताना चाहता हूं, साइंस सुनिए है, मेरी बात, सुनिए। तो इसको जो ये आप चेन भी बांधते कर सकते हैं। जो ये चेन मारते हैं अपने ऊपर, इसको Practically फिजिक्स में, आप भी कर सकते हैं ये फिजिक्स सब। में प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। आप मुंह जो में चेन आग का को डालना, साइज होता है, जंजीर से जो मारना, इस- ये आप भी जो कर सकते हैं several अगर ये chains साइंस होती है है, तो। उससे आदमी अगर को ये नहीं देख भी लगती, सकती है, क्योंकि पूरी तो फिजिक्स केवल है देव ही इसमें, कर और ये सकता है। लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं क्योंकि इसमें पूरी साइंस है और कुछ नहीं है। इसको आप कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन। ये- और सुन लीजिए आप जी, मेरी जी, बात, जी। अभी मुझे कंप्लीट करने दीजिए फिर आप बोलिएगा। अगर ये physics जो है तो अपने ये आप मुंह भी के कर सकते अंदर हैं, डॉक्टर आप साहब। लेते हैं, वो ऑक्सीजन जब वो बंद रिलैक्स करते हैं, रिलैक्स ऑक्सीजन रिलैक्स जब रिलैक्स खत्म हो जाता है डॉक्टर साहब तो वो अपने आप बंद रिलैक्स। हो अब जाता है। चूंकि मैं समय एक मिनट, समय भी कम है सर, डॉक्टर साहब ने लाइक टू चैलेंज हिम, ये अगर वो मुंह खोल के 20 सेकंड ठीक है, हो गया। इनकी मैं इनको एक लाइन में एक बात समझा दे रहा नहीं रोक सकता। हूँ। परिहार साहब देखिए, मैंने अपने शो में, जिसको आप कह रहे हो ना साइंस को चैलेंज आप कर रहे हैं, जी, जी, देखिए जी। मैं बार बार कह रहा हूँ, मुझे आस्था और विश्वास पर प्रश्न जी। उठाने का ना अधिकार है, ना ही मेरी ऐसी प्रवृत्ति है। मैं उनको दोनों को प्रणाम कर रहा हूँ, अगर वो शक्ति हैं तो उनको भी नमन। लेकिन है क्या ना सर, कुछ एक्ट्स जो किए जा रहे हैं ना, वो क्वेश्चनेबल हो जाते हैं आपकी भक्ति पर। जिसको आप कह रहे हैं कि वो शक्ति आती है इसलिए वो कर लेते हैं, हमने अपने ऑन कैमरा स्टूडियो में मैजिशियन से आग को खिलवाते हुए देखा है, अपने बॉडी पे हिट करते हुए यहाँ पे करवाया हुआ है, जी। प्रैक्टिकल, मेरे जिसमें कहने कोई का शक्ति मतलब नहीं, है इट वाज कि अ अगर ट्रिक। ये डॉक्टर जी चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर ये ट्रिक है तो ये आप भी कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, कोई भी कर सकता है, बिल्कुल। अगर और ये यही हिट करना स्टूडियो ट्रिक है में, तो ये आप भी कर कोई भी सकते कर हैं। सकता है, स्टूडियो अगर में आप करवाया। हमें बहरहाल, आचार्य हैं, आचार्य संजीव अग्निहोत्री, हिंदू धर्म गुरु हैं, शास्त्रों की अच्छी अध्ययन उन्होंने की है, ये अब आपसे बात करना चाहते हैं। आचार्य जी बात जी कीजिए। भैया, राधे राधे। प्रहार जी, जी ये जो आपको ये साधना मिली है, ये किसी गुरु परंपरा राधे से मिली है? राधे, हाँ, राधे किसी, राधे, राधे ये राधे, आपको जय गुरु सिया राम। परंपरा से मिली है या स्वयं आपने प्रारंभ कर दी है? जी नहीं जी, ये कोई हमारी दी हुई नहीं है। इससे 3 पीढ़ी पहले मेरे पिताजी, मेरे दादाजी, उनके पिताजी, मेरे दादाजी के पिताजी, जी, उनके ऊपर जो कृपा थी, उसके बाद ये 3 पीढ़ी के बाद 4थी पीढ़ी मैं प्रद्युम्न परिहार, इससे पहले थे ज्वाला सिंह परिहार। 3 पीढ़ी गुजरने के बाद उसके बाद 4थी पीढ़ी मेरे पे क्या आने आपने क्या की, सिद्धि ये इन्होंने की? कृपा की है। आपने किस ऐसा दिन- नहीं है कोई ट्रिक है, नहीं, क्या कोई साधन सुनो, मेरी है, बात सुनो। कमाने का जरिया क्या है। आपने तो सिद्धि 3 की है? पीढ़ी निकलने क्या सिद्धि क्या जी की मेरी आपने? बात सुनो, 3 पीढ़ी निकल गई है। 3 पीढ़ी पहले भी तो ये सब का हो सकता था। नहीं, तो आपने सिद्धि जी क्या मैंने की है? कहा ना कि क्या कोई मंत्र? मेरी ऐसी सिद्धि नहीं है कि मैंने कोई साधना की हो, तपस्या की हो, उसकी ये सारी सिद्धियां हो। क्या मंत्र सिद्ध किया है आपने? कोई मंत्र तो जानते होंगे आप? जी नहीं जी, बिल्कुल नहीं। मैं बोला ना कि प्रकांडी पंडित नहीं हूँ जिसके लिए मैंने मंत्र सिद्ध किए हूँ। आप कहें आप हमें, तो बिल्कुल नहीं। जितनी उनकी कृपा रहती है, एकादशी के दिन रहती है, जितने समय तक रहती एकादशी है तो उतने भगवान समय का तक आप बहुत ही आए, उत्तम कुछ पर्व भी है। कराएं, जो आप पूछना चाहें वो प्रहलाद जी, पूछें, एकादशी बिल्कुल तो सवाल जवाब भगवान का करें। उसके उत्तम- बाद जैसे आप हैं वैसे मैं हूँ। आप बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं यार। अरे कुछ भी आप बोल रहे ऐसी हो आप। बातें कर रहे हो जो बात अनलीगल है, जिनका कोई धर्म ही नहीं है। इलीगल छोड़िए, जिनका आप कोई बातें क्या कर रहे हो? आप कह रहे हो 2-4 मतलब ही नहीं है। साल आप पहले। इस तरह की बात करो, 4 साल 2 साल थोड़ी लगता आ रहा हूँ, है। रहना सब, बस आ रहा हूँ। शास्त्र कहता है लिंग छिद्र भवस्त्रिभी, तीसरे महीने के अंतिम प्रहर में ये पता लग जाता है संतान में पुत्र है या पुत्री है। ये शास्त्रोक्त वाक्य है, अप्रामाणिक नहीं बोलता हूं कभी भी। और आपने कुछ साधना नहीं की, आपने कोई सिद्धि नहीं की, और आप किसी को वही भी तो, आशीर्वाद दे उसी दोगे? को कैसे दे दोगे आप? तो उसी के लिए तो उसी के लिए आपको, बाबा मेरी बात सुनो, तो आपको उसी के लिए साइकोलॉजी आपको मानना पड़ेगा ये शक्ति है। 3 महीने से पहले नहीं, पर डॉक्टर भी शक्ति नहीं बता आपके सकता पास है। तो कुछ नहीं और वो है। लोग- आप ऐसे ही साफा बांध के बैठे हुए हो, आपके पास कोई सिद्धि नहीं है। बाबा, मेरी तो बात आप ऐसे ही सुनो। पब्लिक को बरगला रहे हो। बाबा, प्रभु ऐसा मैं मत करो। बाबा मेरी बात सुनो, ये मेरा नाम दिव्य स्वरूप डॉक्टर, प्राप्त करके ऐसे बाबा, लोगों मेरा- को मत जी, झुटलाओ, बाबा। मत लोगों को बाबरा मत बनाओ। लोग वैसे ही जी, भ्रमित जी। है आपके आप पास आके माता, वो भी एकादशी जैसे पर्व में ये आप पाप कमा रहे हो। ये जी, पाप जी। मत कमाओ, ये आपको पूरे परिवार को डुबा देगा आपकी वजह से। भ्रमित करने का रीजन बताएं आप। बाबा मेरी बात सुनो, बाबा आप मेरी बात सुनो। मेरा नाम डॉक्टर विनोद रैना है, ध्यान से सुन लेना, याद रखना नाम। रीजन बताएं आप हमें। सुनो मेरी बात, जी। आप जो कह रहे हो, आप 2-3 चीजें बहुत गलत कर रहे हो। आपको ये लग रहा है कि आपके अंदर भगवान आ रहा है, जी तो बाबा ये बीमारी है, इसको कहते हैं शिजोफ्रेनिया। मेहरबानी करके किसी साइकेट्रिस्ट के पास जाओ, अपना इलाज कराओ। जी। तुम एक
मैं आप नहीं कर रहा हूं, मैं तुम पे आ रहा हूं। क्यों? क्योंकि मेरी बात सुनो, आप एक स्टूडेंट हो, एक साइंस के स्टूडेंट हो, और उसके बाद आप यहां बन के बैठे हुए हो। पर डोंग रच रहे हो और आपको पता आप गलत कर रहे हो। और मेरे को गुस्सा इस बात पे आ रहा है कि जब ये आप कह रहे हो कि आप किसी भी लड़की को बिल्कुल। आप एक वो नारियल डाल दो, उसका आपको बेटा इतना पैदा होगा। समय देना बाबा पड़ेगा। मैं तुम्हारे मेरी खिलाफ बात सुने, कंप्लेंट करूंगा। आपको एक याद दिन रखना का समय देना पड़ेगा। अगली एकादशी 7 मई को बाबा पड़ेगी। ये गलत कर तो रहे हो आपको आप। यहाँ मेरी तक बात सुनो, आने की पीएनडीटी एक्ट इतना के कष्ट तहत आप देना अंदर होगा। जा सकते हो, आपको जेल हो 7 मई सकती को है। आप यहाँ आए। आप ये जो कह रहे हो, आप अपने वर्ड्स वापस ले लो, आप ये गलत कर रहे हो। आपका जो ये आप सिस्टम है 7 टोटल तारीख गलत को है। एकादशी ये तो करें, धर्म भी हमारे नहीं है, ये चैनल में अधर्म आ है ये। जाओ। और अभी तो आपको यही क्लियर नहीं। अच्छा, 7 एक तारीख को एक एक एकादशी प्रश्न है, हो गया मेरे पास। अब एकादशी है। समय बहुत लिमिटेड बचा है, लंबी बातचीत हो गई है। अब परिहार जी से मैं बस एक आखिरी जी, प्रश्न। मेरा कोई मकसद परिहार जी, मेरा मैं मकसद और कोई इस पर ऐसा जा नहीं नहीं है, रहा। मुझे परिहार कोई जी धन सुनिए ना, कमाना हो। परिहार जी मुझे केवल मेरा यहाँ प्रश्न अपने सुन देश से आस्था लीजिएगा। है, ठीक है, जो आपकी आस्था लोगों को का मैंने भला क्या करता कहा? है केवल। बाबा गलत तो मत बताओ ना, गलत आपकी क्यों बता रहे आस्था हो? से हमें क्यों- कोई क्यों गलत परेशानी आशा नहीं देते हो? है, लेकिन गलत क्यों बोल रहे आस्था हो? के साथ साथ जो स्टेटमेंट कुछ आपने दिए ना, दिक्कत उससे हो गई, इसलिए यहाँ लोग थोड़े से तकलीफ में आ गए। अब मेरा प्रश्न बहुत आसान सा है। आपने कहा ना कि आप साधारण से इंसान हैं, आप साधारण से इंसान हैं, आप अपना काम करते हैं, एकादशी के दिन जो है आप में शक्ति बिल्कुल। आती है, दरबार लगता है, उस दिन आप लोग भक्तों पे कृपा बरसाते हैं। बाकी के जो बचे हुए दिन हैं उस दिन क्या करते हैं? और बाकी के बचे हुए दिन अगर कोई पीड़ित आपके पास आ गया तब तो उन पर कृपा हो ही नहीं सकती, क्योंकि आप तो साधारण इंसान है जैसा मैं, जैसा ये। सही बात है। अगर वो उन बाकी के दिनों में फिर तो बाबा के उसके दरबार लिए में हमने- बाबा के चरणों में जा रहे हैं, तो वो एक दिन उसके आप लिए अपने हमने चरणों में क्यों बिल्कुल गिरवा रहे बोला हैं? है। जी, मेरी बात सुने। उसको लिए मैंने सबसे पहले स्टार्ट में बोला है कि अगर बाबा का कहना है कि महीने में एक दिन आएंगे, लेकिन उससे पहले अगर कोई दुखी श्रद्धालु आता है तो उसके लिए 5 लोग, जो 5 पंच होते हैं, 5 लोग आके जो उनकी रक्षा है भभूति, वो लेके उनको पाला के अगर बोल देंगे कि लो इनको आप आराम दें, तो अगर हित का होगा तो जी बिल्कुल वो देखिए उनका काम देखिए कर परिहार जी, बहुत कहाँ से आती है? परिहार जी एक सेकंड, ऐसा एक नहीं सेकंड, है, संजीव हर समय संजीव आए। जी, परिहार जी केवल महीने में एक दिन देखिए, दे ऐसा रखा है है ना, उन्होंने ऐसा है ना कि एकादशी जब का। आप स्कूल जाते होंगे ना जी। तो एक रूटीन समेट के ले जाते होंगे अपने बैग में, आप अपने भक्तों को उसी रूटीन में बांध गए। अब उनको बाबा के दर्शन आपके थ्रू सिर्फ एकादशी को मिलेंगे, बाकी दिन बाबा भी दर्शन नहीं दे सकते, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं, आपकी अपनी एंगेजमेंट हो सकती है। तो आप अपने रूटीन के हिसाब से अपने बाबा के रूटीन को क्यों बांध रहे हो? भक्तों के साथ उनको दूर क्यों कर रहे हो? हमारे अगर पास बाबा तो है, हैं, सबके समय हैं, ऐसा नहीं है। तो बाबा क्या आपके ऊपर आएंगे तभी सब पे कृपा नहीं बरसेगी जी, क्या? नहीं जी, मेरी बात सुने जी, मेरी बात सुने। ऐसा नहीं कि हमारे पास समय नहीं है, वो इतने फ्री नहीं है कि वो 24 घंटे अवेलेबल रहें। अच्छा, ये भी है, क्या बात है हमारे यार। पास तो है, मतलब महीने में 30 दिन है, मतलब यहीं बाबा घर पे हैं। ने जी 30 दिन महीने में, 31 जी। दिन महीने में, 24/7 आप एक जैसे दिन। बहुत सारे लोग हैं हाँ। जिनको उन्होंने आप लोगों ने बिजी रखा हुआ है बाबा को। नहीं तो फिर ये पढ़ाई और आप ये नहीं, बताइए, एक बात और अगर बताइए ये ना, सब है डॉक्टर तो- साहब, नहीं तो ये ये कह रहे हैं कि मेरे पास तो 30 दिन है, तो इन्होंने कहा था ना मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, तैयारी कर रहा हूँ, तो फिर वो पढ़ाई और तैयारी करेंगे तो फिर उन 30 दिन अगर है तो फिर तो आप समझ पढ़ाई लीजिए कब कि करेंगे? बाबा ने इनके ऊपर कृपा से कृपा नहीं ऐसे की है। कि टाइम भी दिया, हाँ, महीने टाइम का भी एक इनको दिन। दिया, एक दिन दिया है, क्योंकि वो चाहते हैं ये अपनी पढ़ाई भी करे, फिर वो टीचर की नौकरी भी लगा देंगे। जी और डॉक्टर फिर- साहब, हाँ बताइए। डॉक्टर साहब, आप अगर डॉक्टर हैं 24/7 आप बिजी रहते हैं डॉक्टरी में। अरे वो तो भगवान है यार, अपने वो तो लिए भी डेमी कुछ गॉड टाइम रहता है, है कि नहीं रहता है? वो तो डेमी गॉड है। अच्छा, तो आपका मतलब है वो भी सोते होंगे, वो भी थक जाते होंगे। जी मैं क्या कह रहा हूँ, अपने लिए खुद का टाइम रहता है कि नहीं रहता है? अरे अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए। आप बाबा की बात कर रहे हैं जिनके पास शक्ति है, जो डेमी गॉड है। आप एक आम इंसान की थोड़ी ना बात कर रहे हैं। आप उनको हमसे कैसे कंपेयर कर सकते हैं? अरे वो तो 24/7 बिजी रहते होंगे, पर आपके लिए उन्होंने सिर्फ 2-4 बहरहाल, मेरे पास समय समय नहीं है। दे सुनो, रखा है जिससे अपरिहार मत बनो, परिहार भक्त- जी, परिहार तो हो, वो अपरिहार मत बनो। देश के लिए सही मात्रा में जीवन जियो और सही काम करो, अच्छी पढ़ाई करो, अच्छा काम करो। पढ़ाई भी अच्छी, साइंस का उनको लेकिन आप basic अगर नहीं पता। ऐसे आप बरगलाओगे, साइंस के क्रोमोसोम चलिए वही सर, आपको ये concept- विनाश चलिए का सर, एक ठीक है, किसी को ह्यूमिलेट नहीं करना है, बिल्कुल किसी ठीक को हम नहीं, नीचा अगर नहीं ऐसा दिखाना होता है, जी, ऐसे किसी को नीचा नहीं दिखाना है। आचार्य जी हो गया, आचार्य जी हो गया, हम किसी को नीचा दिखाने की, तो मैं ये पढ़ाई ये तो वो बहुत पब्लिक दूर हो चुका होता सोचेगी, अभी ये तक। पब्लिक सोचेगी, सुन रहे हैं मेरी बात को? ये पब्लिक सोचेगी। अगर ये बरगला रहे हैं। आप अच्छा काम करें, इसको ठीक है, बिजनेस बहुत बनाना बहुत होता शुक्रिया। है, इससे कोई हमें परिहार कमाई का जी, जरिया आप होता अच्छा है, काम तो करें, हम इस तरह पढ़ाई से पब्लिक को भी मत परिहार बदलाएं। जी होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, और मैं ये उम्मीद करूंगा
आप उम्र में छोटे हैं, तो मैं एक छोटे भाई की तरह आपको ज़रूर ये समझाने की कोशिश करूँगा कि देखिए अभी भी अपने लक्ष्य को निर्धारित कीजिए। आप गृहस्थ जीवन में भी छोटी उम्र में एंटर कर चुके हैं, आगे आपका परिवार और बढ़ेगा, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको उठानी होगी। तो इसलिए पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। आपका जो सपना है टीचर बनना, सरकारी नौकरी हासिल करना, उस पर फोकस होइए। और प्लीज ये सब चीजें जो आप कर रहे हैं ना सर, ये मैं आपके आस्था या किसी की आस्था पे प्रश्न नहीं उठा रहा, लेकिन ये एक्ट ऑफ गॉड नहीं है, ये ड्रामेटाइज हो जा रहा है, जो थोड़ा सा गलत हो जा रहा है। बाकी आप समझदार हैं, साइंस के स्टूडेंट हैं, आपको मैं सिर्फ यही कहूँगा ऑल द बेस्ट, अच्छे से रहिए। और बाकी जैसा कि मैं दर्शकों को कहता हूँ, आप तय कर लीजिए जो आप देख रहे हैं उसमें क्या सत्यता नज़र आ रही है या फिर उसमें क्या गलत है, या आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको सोचना है। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहता हूँ, जो हर बार आपको कहता हूँ, अपना ख्याल रखिए और विश्वास सिर्फ ऊपर वाले पे कीजिए। नमस्कार।